फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभम शर्मा आज आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। ट्रिग्नोमेट्री जिसमें नॉर्मली लोग 10th तक या 11th में लोग बहुत हार्ड समझते हैं कि ये सबसे ज़्यादा टफ एक्सरसाइज होता है। तो आज मैं इसे थोड़ा सा आसान करता हूँ और आज जो टॉपिक स्टार्ट करूँगा मैं फार्मूला से स्टार्ट करूँगा कि वो फार्मूला कहाँ से आता है, कैसे बनता है, उसे कैसे याद किया जाए और कितने आसानी से आप उसे समझ के हर एक ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 10th में हो या 11th में हो या 12th में, जो भी हो। तो आज के बाद हो सके अगर आप इस वीडियो को ढंग से देखिएगा और समझिएगा और जिस चीज़ को मैं बता रहा हूँ अगर वैसा आप प्रैक्टिस ढंग से करते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट जो होता है, जो शुरुआत ट्रिग्नोमेट्री का जरूरत पड़ा है, वो जरूरत पड़ा है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल से। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में ही डिग्री वगैरह सब समझने के लिए हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का जरूरत पड़ा है। तो हम लोग जैसे यहाँ पे जान जाते हैं कि अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब कि वैसा ट्रायंगल जिसमें एक 90 डिग्री का होता है और दो एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल मींस न्यून कोण, जो कि 0 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 90 से छोटा होता है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग देख लेते हैं, कहता है इसमें कि एक एंगल जो होता है ये थीटा होता है। तो मान लेते हैं पहला ये वाला थीटा है और ये वाला मेरा अल्फा है, या फिर इसके जगह पे हम कर लेते हैं फाई है। ठीक है, कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला थीटा एंगल है और ये फाई एंगल है। तो ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज के लिए जो हम लोग को बेसिक समझ में आना चाहिए, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के लिए, तो इसे हम लोग परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, जिसको हम लोग हाइट भी कहते हैं और h से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग बेस कहते हैं, b से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग पोल भी कहते हैं और p से डिनोट करते हैं। हिंदी में इसे लंब कहा जाता है, इसे आधार कहा जाता है, इसे कर्ण कहा जाता है। ठीक है, ये सब तो इसका था कि इसमें किसको कहते क्या है। तो जैसे ही देखा जाए तो क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि जो सबसे लंबा वाला साइड होता है उसका स्क्वायर हमारे अदर दोनों साइड के स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। मतलब दोनों को जब ऐड कर दिया जाए तो इसके बराबर होता है। ये होता है मैं ट्रायंगल का फॉर्मूला है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसी को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का भी रूल कहते हैं। पाइथागोरस में भी यही रूल काम करता है, रेक्टेंगल में भी यही रूल काम करता है, स्क्वायर में भी यही रूल काम, मतलब जहां पे भी अगर ऐसा लेंथ वाला बात किया जाए तो ये पाइथागोरस का ही फॉर्म काम करता है। ट्रायंगल के हिसाब से भी यही होता है। अब जैसे ये हो गया तो देखिए इससे हम क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं, मतलब जिससे कि आपको बहुत ही आसान हो जाएगा फॉर्मूला याद करना। तो जैसे यहाँ h स्क्वायर, तो हम क्या इससे h का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो h का वैल्यू निकालने में क्या हो जाएगा मेरा p स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो एक ये हो गया भाई, h का क्या होगा। अगर यहाँ से हम लोग को p स्क्वायर का बोला जाए तो हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर इससे p का बोला जाएगा तो p इज इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी तरीके से आप p का भी मैंने निकाला है, तो इसी तरीके से आप b का निकाल सकते हैं। b में क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, b इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये हो गया कि भाई एक ही फॉर्मूला होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू, जो कि पाइथागोरस का भी थ्योरम है, इसके हिसाब से ये सारा तैयार हो जाता है। तो ये तो हो गया भाई ये ट्रायंगल के हिसाब से। अब समझना है कि यही परपेंडिकुलर क्यों हुआ, यही हाइपोटेन्यूज क्यों और ये ब्रेथ क्यों। तो हाइपोटेन्यूज मतलब क्या होता है, जो सबसे लंबा साइड, हाइट जिसका सबसे ज्यादा हो वो हाइपोटेन्यूज हो गया। तो यहाँ पे ये वाला साइड सबसे ज्यादा है, क्योंकि ट्रायंगल में भी कहते हैं ये दो साइड का सम तीसरे साइड के बराबर होता है। तो ऐसे ये होता है राइट एंगल में सबसे ज्यादा, इसलिए हाइपोटेन्यूज है। अब बेस ये भी हो सकता है, बेस ये भी हो सकता है, लेकिन अब हमको यहाँ समझना है कि इस ट्रायंगल में बेस कौन सा है। क्योंकि ट्रायंगल अगर हम ये बोल रहे हैं ट्रायंगल है और ये एक हाइपोटेन्यूज हमको पता चल ही गया, तो ये भी बेस तो हो सकता है और ये भी तो बेस हो सकता है, हम तो किसी को भी मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या ध्यान देना है कि बेस हम उसी को मानेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री का बात होता है, ट्रिग्नोमेट्री का बात होता है तो इसमें एक वैल्यू आता है थीटा। ठीक है, थीटा अपने आप में एक यूनिट है। ठीक है,
तो थीटा का बात जैसे कर लिए, तो अब हम लोग को सिर्फ यही ध्यान देना है कि थीटा कौन सा है। अगर ये 90 डिग्री है तो थीटा मेरा हो जाएगा, अगर ये थीटा मानते हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और अगर ये थीटा मानते हैं, जैसे कि हमने इसे फाई माना है, तो परपेंडिकुलर इस हिसाब से ये हो जाएगा। अब ध्यान देना भाई, बुक में जो फॉर्मूला है, जैसे बुक में आपको 6 फॉर्मूला लिखा रहता है, ट्रिग्नोमेट्री बटा है 6 भाग में। पहला साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक में। तो हम लोग लिखते हैं साइन थीटा बराबर, अगर साइन थीटा बोलते हैं तो साइन के साथ थीटा का क्या काम, कि अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर ये होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ये है, थीटा के ठीक सामने वाला। तो अगर ये P है तो इसका फॉर्मूला होता है P बटे H, जिसमें ये आपको बुक में मिल जाएगा, ये 6 फॉर्मूला बुक में आपको लिखा होगा। अगर cos थीटा का बात किया जाए तो cos हो जाता है B बटे H, लेकिन बस ध्यान यही देना कि अगर ये थीटा है तो ही परपेंडिकुलर ये वाला है। अगर इसी जगह पे हम लोग लिख देंगे नहीं साइन फाई का वैल्यू बताइए, फाई तो मेरा ये है, मींस जैसे ही फाई ये हुआ परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। और अगर इसका वैल्यू b दिया हुआ है तो साइन फाई बराबर हो जाएगा b बाय h। ऐसा क्वेश्चन आपको बुक में 10th के बुक में मिलेगा, ठीक है। और ये चीज का जरूरत पड़ेगा आपको 11th 12th में बहुत ही ज्यादा। तो अभी हम लोग नॉर्मली इस पे बात किया जाए अगर, तो देखते हैं, अगर पहला लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला सारा का सारा, ठीक है। साइन थीटा बराबर p बाय h, कॉस थीटा बराबर b बाय h, टेन थीटा बराबर p बाय b, कॉट थीटा बराबर b बाय p, सेक थीटा बराबर h बाय b, और कॉसेक थीटा बराबर h बाय p। बस ध्यान देना, ये देखिए सारा इसमें थीटा का वैल्यू यूज हुआ है। अगर यहाँ पे ये हम फाई ले लेंगे तो उसके हिसाब से फॉर्मूला क्या लिखेंगे, साइन फाई, कॉस फाई, टेन फाई, कॉट फाई, सेक फाई और कोसेक फाई। अगर ऐसा बात करते हैं तो साइन फाई, फाई कौन सा है ये, मतलब परपेंडिकुलर इसके लिए ये, मतलब इसका b यानी कि b बाय h, इसका हो जाएगा p बाय h, उसी हिसाब से टेन का हो जाएगा b बाय p, मतलब ये सारा वैल्यू आपस में पलटेगा, ये हो जाएगा p बाय b, ये हो जाएगा h बाय p, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ये बनेगा, और ये हो जाएगा मेरा h बाय b। मतलब जैसे ही थीटा का वैल्यू बदला, मतलब एक्यूट एंगल, जब एक्यूट एंगल इससे लेके चल रहे थे तो परपेंडिकुलर ये बन रहा था, और जब हम इससे लेके चले तो परपेंडिकुलर मेरा ये बना। बस इसी चीज पे बेसिक ध्यान देना है, जो पहला टॉपिक होता है। अब इसके बाद आता है फॉर्मूला, कि जो आप लोग हमेशा बुक में देखते हैं ना कि भाई साइन टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली इस फॉर्मूला को ऐसे ही रहने देते हैं, सिर्फ इसको समझते हैं कि याद कैसे किया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा टफ जो आजकल के स्टूडेंट में आ रहा है कि इसे याद कैसे करें, याद नहीं रहता है, और अगर याद हो भी जाता है तो क्वेश्चन पे अप्लाई करने में प्रॉब्लम होता है। तो आज हम लोग सिर्फ फॉर्मूला पे बात करेंगे कि याद कैसे करना है, उसके लिए क्या करना चाहिए जो आसानी से याद हो जाएगा, और अगले दिन हम लोग उसके लिए जानेंगे कि किस फॉर्मूला को कैसे और कहाँ प्रूफ रखा जाए, जिससे कि आसानी से हम लोग समझ सकें कि ये वाला क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, ठीक है। तो अभी एक दो वीडियो में हम लोग ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला को समझने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, और उसको बनाने का तरीका देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो है, जैसे ही आप लोगों का क्वेश्चन 10th वाला फॉर्मूला बेसिकली खत्म होगा, हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और सीधा चलेंगे आप लोगों के इंटर वाले बुक पे। और इंटर में हम लोग सबसे पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री ही स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ टॉपिक हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर उसमें डिफरेंशिएशन पे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग बेसिक 10th के हिसाब से 11th में एंट्री करेंगे। तो पहले देखते हैं 10th का क्या है कंडीशन। वो तो हो गया साइन का फॉर्मूला। अब पहला फॉर्मूला जो होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग बेसिकली याद कर लीजिए, यही दोनों है। tan का अपोजिट कॉट है, इस वजह से साइन का साइन बट्टे कॉस था इसमें, तो ये हो गया कॉस बट्टे साइन। बहुत लोग पहले भी ऐसे याद करते थे, पंडित बदरी प्रसाद हरी हरी बोल, ये ऐसे भी लोग याद करते थे पहले कि साइन कॉस टेन और फिर वही कॉट सेक कॉसेक अपोजिट। देखिए याद करना बड़ा आसान है, देखा जाए इसके तरीके से भी। तो P बटे H, दूसरा B बटे H और तीसरा P बटे B। अगर इसका अपोजिट देखा जाए, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन।
इसके अपोजिट के हिसाब से ये होगा कॉट, ये होगा सेक और ये हो जाएगा मेरा कॉसेक। देखिए इसका साइन है तो p बटे एच, कॉसेक है तो h बटे p, कॉस है तो b बटे एच, सेक है तो b h बटे b, टेन है तो p बटे b और कॉट है तो b बटे p। मतलब ठीक एक दूसरे के अपोजिट में काम करता है ये सारा। तो इसको पहले हम लोग समय में देखते थे, हम लोग को सर वो पढ़ाते थे कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, बहुत आसानी से याद करने का एक तरीका है। खैर ये सब कुछ है नहीं, आप लोग को अगर याद हो जाएगा तो ये सब फालतू सा चीज याद नहीं रहेगा। खैर आज इस पे बात करें, जैसे कि ये दोनों है। अब आप बोलिएगा कि भाई इसको याद कैसे रखा जाए, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एक बार मेहनत करना है कॉपी पे, इस फॉर्मूला को प्रूफ करके देखना है कि ये प्रूफ कैसे होता है। हम लोग सबसे पहले लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू जो दिया हुआ है, यही क्वेश्चन है, हम लोग लिखते हैं LHS। LHS मींस लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हमारा जैसे बायां हाथ है तो बाएं हाथ की तरफ को LHS बोलेंगे, और ये दायां हाथ है तो दायां हाथ को हम लोग RHS बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अगर कोई बीच में आ जाएगा तो MHS कहलाएगा, जिसे हम लोग मिडिल हैंड साइड कहते हैं। तो खैर अभी जैसे tan थीटा बात की है, तो tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे p बटे b, यहाँ पे भी लिखा हुआ है tan थीटा बराबर p बाय b। अब हम लोग को प्रूफ करना है कि क्या RHS का वैल्यू भी p बाय b के फॉर्म में होगा। तो पहले लिखते हैं sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू p बटे h बटे b बटे h, ये h और h कैंसिल, 4 टाइम में था तो ये बच गया मेरा p बाय b LHS RHS बराबर। तो आप लोग को जितना भी फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर आप उसको एक बार प्रूफ करते हैं खुद से कि ये हाँ सचमुच ऐसा होता है, तो आप लोग को बेहतर क्या हो जाएगा, ये याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि ये आया कैसे, किस फॉर्मूले से। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, इसके लिए आप इसको प्रूफ कर सकते हैं सारे क्वेश्चन को। तो आज हम सिर्फ फॉर्मूला लिख दे रहे हैं आपको, आप लोग उसको क्या कीजिएगा, घर पे खुद से प्रूफ कीजिएगा। कोई क्वेश्चन प्रूफ नहीं हो पाता है कमेंट में बताइएगा, हम उसको सॉल्व करके दिखा देंगे। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा हम लोग लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तीसरा ले लेते हैं, तीसरा नहीं, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं इससे कितना फॉर्मूला तैयार होता है। देखिए पहला, अगर साइन स्क्वायर को यहीं रहने दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, ये हो गया मेरा दूसरा फॉर्मूला। अब इसी पे देखते हैं तीसरा क्या हो सकता है, अगर स्क्वायर को उधर पे जाए तो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये तीसरा हो गया। तो ये तो निकला मेरा साइन से, कॉस से भी निकल सकता है, तो अब हम लोग कॉस पे बात करेंगे। 4 नंबर में देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी वाले से देखना है, कॉस को यहीं रहने दिए हैं, इस साइन को बराबर के इक्वल टू के उस साइड पे दिए हैं, तो प्लस गया तो माइनस में। अगर इसी पे देखा जाए तो ये कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक फॉर्मूला से बन गया मेरा 5, तो याद करना भी आसान हो जाएगा। क्यों, अगर हम इसको याद कर ले तो बना सकते हैं ये सब खुद से, ठीक है। अगर कभी जरूरत पड़ा तो बन जाए। अब जरूरत कहाँ है, वो क्वेश्चन पे बात करेंगे। उसी तरह से अगर इसका निकालना होगा तो इसमें दूसरा हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देख लीजिए, जो लोग नए स्टूडेंट हैं 10th के, हो सकता है यहाँ गलती कर दे और वो लिख दे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका ये गलत हो जाएगा पूरा। क्यों, क्योंकि अगर tan स्क्वायर यहाँ छोड़ते हैं और सेक को उधर भेजते हैं तो माइनस में तो आया, लेकिन ये tan क्या बच गया, माइनस में। तो यहाँ पे लोग गलती करते हैं फॉर्मूला को निकालने में, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इस वाले से समझते हैं, इस tan को इधर ही रहने देते हैं। तीसरे नंबर में tan स्क्वायर थीटा को हम लोग यहीं छोड़ देते हैं, इस 1 को बराबर की इधर भेजते हैं, तो बराबर की इधर जो पहले वो उतरेगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस इधर आया तो -1, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर एक फॉर्मूला होगा सेक स्क्वायर थीटा -1। 4 नंबर tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। इसी हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ सेक का फॉर्मूला है, तो 5 में अगर हम सेक थीटा लिखा जाए तो इसका हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मींस एक फॉर्मूला से यहाँ 5 बना और ये भी 5 बन गया। मतलब अगला भी टॉपिक एक और होता है, ये हम तीसरा, ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर हुआ, और तीसरा फॉर्मूला लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप लोग क्या कीजिएगा, ये रहा मेरा आप लोगों के लिए होमवर्क एक तरह का, आप लोग इस पे खुद से फॉर्मूला तैयार कीजिएगा, ठीक है।
कि इससे आखिर ऐसा चार को कौन सा बनेगा। बहुत आसान है, देखा जाए तो सेक के जगह कोसेक दिया हुआ है और टेन के जगह पे कॉट दिया हुआ है। मतलब जहां जहां सेक है अगर वहां कोसेक रखते हैं और टेन के जगह पे कॉट रखते हैं तो हूबहू यही फॉर्मूला तैयार हो जाएगा 5, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला होता है। और ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप याद नहीं रखते हैं तो सबसे ज्यादा परेशान यही सब फॉर्मूला आपको बाद में करेगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे ही एक और टॉपिक आएगा यहाँ पे इनटू, ये तो प्लस माइनस का बात था। अब हम लोग बात करते हैं इसमें, अगर साइन थीटा है इनटू कोसेक थीटा है तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा था P बटे एच बी बटे एच। साइन इसी का अपोजिट होता है, मतलब अगर ये साइन है तो इसी का अपोजिट कोसेक का फॉर्मूला है। मीन्स अगर ये P बटे एच है तो ये H बटे P हो, चारों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1। आप प्रूफ भी इसको कर सकते हैं, P बाय एच इंटू एच बाय P, ये चारों कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1। इसी वजह से ये 1 आया है। ठीक है, तो मैं इसका भी तीनों पार्ट लिख देता हूँ। पहला ये हो गया, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा मेरा 1 बाय कोसेक थीटा। फिर कोसेक का बात किया जाएगा तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, दो फॉर्मूला लिख रहे हैं, वो भी आपको खुद से तैयार करना है, 2 और 3 का। जैसे पहला है मेरा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 और दूसरा है मेरा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों से आप 3 फॉर्मूला बनाइएगा। एक पिछला वाला था कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 5 वहां से हो जाएगा, 3 यहाँ से हो जाएगा, 3 यहाँ से हो जाएगा, 3 यहाँ से हो जाएगा और 5 तो ये पहले से है। तो ये सारा फॉर्मूला जो है सिर्फ इतना ही जो है आपका 10th का, ये आपको यहाँ तक जो था एक तरह का 10th का फॉर्मूला है ये सारा। आगे आपको 11th 12th में जरूरत पड़ेगा, हर एक लाइन में आपको ये सब जरूरत पड़ेगा। तो आप लोग क्या कीजिए, अभी बेसिक इसको याद कर लीजिए। ठीक है, इसे याद कीजिए, इसी सारे फॉर्मूला को प्रूफ कीजिए। अगर प्रूफ करने के लिए हम इस पे बताया जाए तो देखिए इस पे भी हम एक फॉर्मूला बता देते हैं कि प्रूफ कैसे किया जाए। अगर हम इसको लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ध्यान दीजिएगा LHS से अगर लिया जाए तो LHS में यहाँ पे क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है h बट्टे b, इसका स्क्वायर ले लेंगे, माइनस इसका होता है p बट्टे b, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। अब अगर अलग अलग किया जाए h स्क्वायर बट्टे b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बट्टे b स्क्वायर, अगर एलसीएम लिया जाए तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर एलसीएम, ऊपर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, जो कि हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला जो था वहां पे h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर उससे सॉल्व करेंगे तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर b स्क्वायर निकलता है। वो मैंने लिखा था, आप चेक कर लीजिए पीछे। तो इसका आ गया वैल्यू 1, जो कि RHS में यहाँ दिया हुआ है। तो इस हिसाब से अगर आप सारा का सारा सॉल्यूशन करते हैं इसी हिसाब से LHS और RHS लेकर के, तो आपका सारा का सारा फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। अगर कोई फॉर्मूला प्रूफ नहीं होता है कमेंट करके बताइए, हम उसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। अगला दिन हम लोग क्या करेंगे, जितना भी इसमें ट्रिग्नोमेट्री में डिग्री होता है, 0 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री, जो भी डिग्री आता है वो सारे डिग्री का बात करेंगे। ठीक है, इसके डिग्री के बात करके हम कुछ क्वेश्चन में बात करेंगे, एक वीडियो में 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक एक टाइप का। उसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे 11th का वीडियो के लिए।